दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंचायत विकास सूचकांक के बारे में। यह सूचकांक हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का मापदंड है। यह हमें यह दिखाता है कि ग्राम पंचायतें कितनी आत्मनिर्भर और कितना विकसित हो रही हैं। हम सब जानते हैं कि पंचायतें भारत की ग्राम स्तर की सरकारी इकाइयां हैं, जो स्थानीय स्तर पर सरकार के साथ मिलकर जनता की आवश्यकताओं को पूरी करती हैं। पंचायत विकास सूचकांक से हमें पता चलता है कि इन पंचायतों ने अपने विकास के लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया है। पंचायत विकास सूचकांक यानी पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसी मापदंड है जो पंचायतों की तुलना और मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया है। इसमें कई प्रकार के मापदंड शामिल हैं, जिसको हम संकेतक भी कह सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आइए चलते हैं पाई पोर्टल पर और जानते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे थीम हैं और उसके अंदर कितने ऐसे संकेतक हैं जिनके माध्यम से पंचायत के कार्यप्रणाली को और उसके विकसित होने की दशा को मापा जाता है। पंचायत विकास सूचकांक को समझने के लिए और अपने ग्राम पंचायत का स्कोर बोर्ड देखने के लिए पाई पोर्टल में हमको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद हमको जो है यहाँ पर सर्च करना है pi.gov.in pi.gov.in पर। तो इस जब सर्च करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस खुल करके आएगा। ये जो है पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल। इसमें हमको अपने ग्राम पंचायत का स्कोर बोर्ड देखने के लिए चौथे नंबर पे आप देखेंगे पाई 1.0 स्कोर दिया है, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है ग्राम पंचायत स्कोर कार्ड यहाँ पर, तो ये स्कोर कार्ड को जो है क्लिक करेंगे ग्राम पंचायत स्कोर कार्ड को, तो इस टाइप का आपके समक्ष इंटरफेस खुलेगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट में हम जो है सेलेक्ट कर लेंगे गौरेला पेंड्रा मरवाही। उसके बाद फिर ब्लॉक का चयन करना है, तो गौरेला 1 यानी पेंड्रा को जो सेलेक्ट करते हैं। फिर आपको जो है पंचायत यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पंचायत में हम बचरवार को सेलेक्ट कर लेते हैं। बचरवार सेलेक्ट कर लिए। अब हमको सर्च करना है। उसके बाद आपके पास आपके अपनी पंचायत का स्कोर कार्ड यहाँ पर आ गया है। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ गौरेला पेंड्रा मरवाही, गौरेला 1 मतलब पेंड्रा ब्लॉक और पंचायत बचरवार। तो यहाँ का टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर दिखा रहा है 5170 और इनका जो पंचायत में पाई स्कोर है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में स्कोर है 48.85 करेंट परफॉर्मेंस। और ब्लॉक का बेस्ट पंचायत है कुड़कई, यहाँ पर जो पाई पोर्टल में उनके जो है वित्तीय प्रबंधन और अधोसंरचना वो तमाम प्रकार की जो है उसको ऑटोमेटिक इन्होंने जो है डाटा ले करके ये स्कोर तय किया कि ब्लॉक पेंड्रा में ये जो कुड़कई ग्राम पंचायत है वो बेस्ट पंचायत है, जो 59.64 स्कोर इन्होंने जो है प्राप्त किया है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट पंचायत है जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में, वो है मटियाडांड, जो 64.62 अंक हासिल किया है पाई पोर्टल में। ये पूरे देश भर के जितने भी पंचायत है उनका जो है मैपिंग करता है उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। और स्टेट में जो बेस्ट पंचायत है शिवपुर पंचायत है, जो कि मुझे लगता है ये सरगुजा की बतौली विकास खंड का है। और जो पाई पोर्टल है इसमें पंचायतों को 5 कैटेगरी में जो है रखा गया है उनके प्राप्तांक के आधार पर। तो जो 90 से ऊपर आते हैं उनको अचीवर्स में रखा गया है, और जो 75 से 90 के बीच है उनको जो है फ्रंट रनर के रूप में रखा गया है और ए ग्रेड में रखा गया है। बी ग्रेड में जो परफॉर्मर हैं 60 से 75 के बीच में जिन्होंने अंक प्राप्त किया है जिस पंचायत ने, उनको सी में जो है एस्पिरेंट मतलब आकांक्षी जो पंचायतें हैं उनको 40 से 60 के बीच में रखा गया है। और डी में जो बिगनर हैं 0 से मतलब 40 के बीच में जो अंक प्राप्त किए हैं उनको डी ग्रेड में रखा गया है। और मैं एक बात बता दूं, इन्हीं पंचायत विकास सूचकांक के आधार पर पंचायतों को अलग अलग थीम वाइज पुरस्कृत किया जाता है। 9 थीम है जिसके अंतर्गत पंचायतों को पुरस्कार जो है दिया जाता है। जो टॉप के 2 पंचायत होते हैं प्रत्येक थीम में, यानी कि 9 दूनी 18 पंचायतों को प्रति वर्ष इसी पंचायत विकास सूचकांक के आधार पर पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। और ये राशि जो है क्या बोलते हैं 1 करोड़ तक की जो है होती है। तो इसलिए जो है पंचायत में यदि आपके काम हुए हैं तो उसको जो है एंट्री करना ज़रूरी है।
आरजीएसए में ये ऑटोमेटिक सभी पोर्टलों से, चाहे वो अपना पोस्टर ट्रेकर हो, चाहे कृषि से जितने संबंधित, जितने कृषि विभाग संबंधित जितने भी डाटा इसमें एंट्री किया जाता है, वो वहाँ से जो है डाटा को कलेक्ट करके ये जो है आपके पंचायत का परफॉर्मेंस शो करता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने पंचायतों को यदि पुरस्कार की श्रेणी में ले जाना है या फिर ऊपर उठाना है तो डाटा फिलअप करना जरूरी है। तो 9 थीम है इसमें। पहला थीम पॉवर्टी फ्री एंड इन्हेंस्ड लाइवलीहुड पंचायत, मतलब गरीबी मुक्त एवं आजीविका उन्नत जो पंचायत की श्रेणी है, पहला थीम। दूसरा थीम है हेल्दी पंचायत, स्वस्थ पंचायत। तीसरा थीम है चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत। चौथा जो थीम है वाटर सफिशिएंट पंचायत, इसके अंतर्गत 13 इंडिकेटर्स हैं। पांचवा जो थीम है क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, इसके अंतर्गत 20 इंडिकेटर्स हैं। छठवां थीम है सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन पंचायत, मतलब इसमें जो है जो पर्याप्त अधोसंरचना वाली पंचायत है उसको इस थीम में रखा गया है। और 27 प्रकार के इंडिकेटर्स हैं जिसके माध्यम से पंचायत के विकास को मापा जाता है। सातवां जो है सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत, सामाजिक रूप से जो है सुरक्षित और जो सामाजिक न्याय को जो अपनाते हैं वो जो है पंचायत को 7वें थीम में रखा गया है। 8वां थीम है पंचायत विद गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में जो 8वां थीम है इसमें 41 जो है इंडिकेटर्स हैं जिसके अंतर्गत पंचायत के विकास को मापा जाता है। 9वां थीम है वुमेन फ्रेंडली, महिला मित्र पंचायत, जो 9वें नंबर का थीम है, इसमें 7 इंडिकेटर्स रखा गया। इस प्रकार से टोटल 159 इंडिकेटर्स हैं जिसके अंदर पंचायतों के विकास को मापा जाता है अलग अलग थीम वाइज। तो इस प्रकार से इसमें इतना ही, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। ज़्यादा डिटेल करेंगे तो फिर थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा और आपको भी थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये जो 9 थीम है उसके सारे इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे इन थीम के अंतर्गत पंचायतों में बेहतर काम को कर करके अपने पंचायत के जो पीडीआई पोर्टल में परफॉर्मेंस है उसको ऊपर बढ़ा सकते हैं। यह सूचकांक सरकारी योजना की सफलता और पंचायत की कारगर कार्यप्रणाली को दिखाता है। यह सरकार और संबंधित अधिकारियों को सुधार के रास्ते पहचानने में मदद करता है। पंचायत विकास सूचकांक को मापने के लिए कई मापदंड तय किए गए हैं, जैसे आर्थिक विकास के लिए पंचायत के पास कितनी वित्तीय संसाधन है और उसका उपयोग कैसे हो रहा है। ये देखने के लिए हम आर्थिक विकास की जो पैमाना है उसको हम देखते हैं। सामाजिक विकास यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता के मानकों का पालन हो रहा है कि नहीं, हम इस कैटेगरी में मापते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग यानी डिजिटल पेमेंट, ई गवर्नेंस का कितना इस्तेमाल हो रहा है, इस प्रकार से उस पंचायत को पाई पोर्टल में मापा जाता है। बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सेवाओं का उस पंचायतों में क्या विस्तार हो पाया है कि नहीं, सभी घरों में टेप नल के माध्यम से जल पहुंच रहा है कि नहीं, बिजली की पहुंच है कि नहीं, ये सारी सुविधाएं यदि उस पंचायत में हैं तो हम मानेंगे कि बुनियादी सुविधाओं और अधोसंरचना पूर्ण गांव है। हर मानदंड को एक स्केल पर रखा जाता है और उनके आधार पर पंचायत का कुल स्कोर तय किया जाता है। इससे पंचायत की कुल स्थिति का पता चलता है। क्यों जरूरी है यह सूचकांक? यह सूचकांक हमें यह दिखाता है कि हम कहां पर सफल हो रहे हैं और कहां पर सुधार की जरूरत है। इससे सरकार को कार्य योजना बनाने में मदद मिलती है। पंचायत स्तर पर विकास की सही तस्वीर मिलने से योजना बनाना आसान हो जाता है। इसके अलावा यह ग्रामीण जनता में जागरूकता भी बढ़ाता है कि उनके अधिकार और सुविधाएं कहां तक पहुंच रही हैं। यह सूचकांक सरकारी योजनाओं की सफलता का पैमाना भी है, जो हर पंचायत को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पंचायत विकास सूचकांक के महत्व और उसके निर्माण का तरीका समझ में आया होगा। यह एक बहुत जरूरी पहल है ताकि हम अपने पंचायत और अपने देश को बेहतर बना सकें। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ग्रामीण विकास के इस महत्वपूर्ण विषय को आप समझे होंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।